क्या कोई बेटी सिर्फ सरकारी नौकरी और करोड़ों की संपत्ति के लिए अपनी ही मां को रास्ते से हटाने की साजिश रच सकती है? सवाल सुनकर शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन राजस्थान के जयपुर से जो कहानी सामने आई, उसने रिश्तों पर भरोसा करने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 23 साल की एक लड़की जो कानून की पढ़ाई की तैयारी कर रही थी, जिससे उम्मीद थी कि वह न्याय की बात करेगी, उसी पर आरोप है कि उसने अपनी ही मां को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटाने की ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, पूरे मामले को एक साधारण सड़क दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरे ने पूरी कहानी बदल दी। जयपुर के प्रताप नगर में रहने वाली नीरज शर्मा सरकारी नौकरी करती थी। करीब 1 साल पहले उनके पति विजय कुमार शर्मा का निधन हो गया था। वह कोर्ट में एडीसी थे। उनके जाने के बाद नियमों के तहत नीरज शर्मा को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिली। यहीं से परिवार के भीतर एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जो आगे चलकर पुलिस की सबसे सनसनीखेज जांचों में बदल गया। पुलिस के मुताबिक बेटी आयुषी खुद यह सरकारी नौकरी करना चाहती थी। उसे लगता था कि अगर मां नौकरी नहीं लेती तो यह अवसर उसे मिल सकता था। यही नहीं, परिवार के नाम पर करोड़ों की संपत्ति भी थी। जयपुर में 2 मकान और भरतपुर हाईवे पर करोड़ों रुपए की जमीन, यानी एक तरफ सरकारी नौकरी और दूसरी तरफ करोड़ों की प्रॉपर्टी। पुलिस का दावा है कि यही लालच धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश में बदल गया। जांच में सामने आया है कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। करीब 3 महीने तक पूरी योजना बनाई गई। पुलिस के अनुसार इसमें परिवार के कुछ और लोग भी शामिल थे। इसके बाद बाहर के लोगों से संपर्क किया गया और कथित तौर पर 7 लाख रुपए में पूरा काम कराने की डील तय हुई। फिर आई 3 जुलाई, शाम के करीब 4:45। नीरज शर्मा अपने दिव्यांग बेटे को कोचिंग छोड़कर पैदल घर लौट रही थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। इसी दौरान एक तेज रफ्तार सफेद स्कॉर्पियो उनकी तरफ बढ़ती है। कुछ सेकंड और सब कुछ खत्म हो जाता है। गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि नीरज शर्मा कई फीट दूर जाकर गिरी। आरोपी वहां से तुरंत फरार हो गए। गाड़ी भी कुछ दूरी पर छोड़ दी गई। नंबर प्लेट तक पर मिट्टी लगा दी गई ताकि पहचान ना हो सके। पहली नजर में सबको यही लगा कि यह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना है, लेकिन एक शिकायत जिसने पूरा केस पलट दिया। नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा ने पुलिस से कहा उन्हें इस घटना पर भरोसा नहीं है। उन्होंने अपनी भांजी और कुछ रिश्तेदारों पर शक जताया। यहीं से पुलिस ने पूरे मामले को दूसरे एंगल से देखना शुरू किया और फिर शुरू हुई सीसीटीवी फुटेज की जांच। जब पुलिस ने एक कैमरा खंगाला तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। सड़क लगभग खाली थी, कोई ओवरटेक नहीं, कोई अचानक सामने आने वाली सिचुएशन नहीं, बल्कि एक फुटेज में वही स्कॉर्पियो पहले से इलाके में घूमती हुई नजर आई, मानो किसी खास इंसान का इंतजार कर रही है। यहीं से पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। इसके बाद तकनीकी सबूत, लोकेशन, फोन रिकॉर्ड और पूछताछ के आधार पर पूरी कड़ियां जुड़ती चली गईं। पुलिस ने इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताई जा रही बेटी आयुषी शर्मा, परिवार के अन्य सदस्यों और कथित तौर पर इस पूरी योजना में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नीरज शर्मा को पहले से अपनी बेटी के व्यवहार पर शक होने लगा था। उन्होंने अपने भाई से इस बारे में चिंता भी जताई थी, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि हालात यहां तक पहुंच जाएंगे। अगर पुलिस की जांच और आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि रिश्तों में भरोसे के टूटने की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक होगी। एक मां जिसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जिंदगी बिताई और दूसरी तरफ उसी परिवार पर लगे इतने गंभीर आरोप। अब इस पूरे मामले में अदालत में सुनवाई होगी, सबूत पेश होंगे और कानून तय करेगा कि सच क्या है।
लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में जरूर रहेगा, क्या लालच इंसान से उसके सबसे पवित्र रिश्ते भी छीन सकता है? आप इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।